हाय। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ एक चम्मच अगर आप खा लेते हैं तो एक चम्मच के अंदर ही एनफ प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, विटामिन B12, सेलेनियम, जिंक और जाने कितने सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो आपके बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाएंगे। ये आपकी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन की प्रॉब्लम को भी ट्रीट करेगा, साथ ही साथ आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाएगा और आपकी आंखों की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, अगर आप हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे फोकस बिल्कुल मत करिए। ठीक है, सिर्फ 20% एक्सटर्नल एप्लीकेशन मायने रखते हैं, यकीन रखिए। बाकी 80% ना आपकी डाइट मायने रखती है। अगर आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी लगा लीजिए, चाहे जितना भी महंगा प्रोडक्ट लगा लीजिए, चाहे जिस कंपनी का लगा लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आपकी डाइट हेल्दी नहीं है। क्योंकि जो आपकी शरीर है ना वो आपकी डाइट के हिसाब से ही होती है। अगर आपकी डाइट हेल्दी है तो आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी और बॉडी हेल्दी है तो आपके बाल हेल्दी होंगे, आपकी स्किन हेल्दी होगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। इसीलिए मैं इतनी न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ ताकि आपको सच में फायदा हो। आपके बालों की जो हेल्थ है उसकी पूरी काया पलट हो जाएगी। अगर आपके बाल अभी बहुत खराब हैं, इसको खाना शुरू कर देंगे तो आपके बाल अच्छे भी हो जाएंगे। 100% गारंटी के साथ मैं ये बोल रही हूँ। तो इतना मैं बोल रही हूँ तो आपको थोड़ा सा भरोसा तो करना ही चाहिए, है ना। इसको कंज्यूम करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। और इसकी जो रेसिपी है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है। नमस्ते, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी फूड रेसिपी से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की हों। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, आपको लगता है कि हाँ वीडियो अच्छी है, यूजफुल है, काम की है आपके, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरी जिंदगी में और मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करना है। तो मैं आधा चम्मच के बराबर देसी घी ले लूँगी। और देखिए खरबूजे का बीज भी रोस्ट करना है लेकिन ये बहुत ही क्विकली रोस्ट हो जाता है तो इसको मैं बाद में रोस्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं आलमंड्स को रोस्ट कर लूँगी। हैंडफुल ऑफ आलमंड लेना है और इसको अच्छे से घी में रोस्ट कर लेना है। आलमंड्स के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे विटामिन B1, B6, बायोटीन, प्रोटीन, आयरन, विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं इसमें, जिसकी वजह से ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है ताकि इसके अंदर जो भी एंटी न्यूट्रिएंट है सब खत्म हो जाए। अब इसके साथ ही मैं रोस्ट करने वाली हूँ खरबूजे का बीज, जिसको इंग्लिश में मस्क मेलन सीड बोलते हैं। यहाँ पे आपको हैंडफुल ऑफ मस्क मेलन सीड लेना है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन, ओमेगा फैटी एसिड होता है, कैल्शियम होता है और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है वॉलनट यानी अखरोट। अखरोट भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, हैंडफुल ऑफ अखरोट लेना है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मुट्ठी भरी लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा काजू यानी कैश्यू नट। जो अखरोट होता है ना, इसके अंदर भरपूर मात्रा में बायोटीन, प्रोटीन, ओमेगा फैटी एसिड्स होता है, आयरन होता है जो कि हमारे बालों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। ये हमारे ब्रेन के लिए, हमारे बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और कैल्शियम नट भी बहुत रिच सोर्स होता है प्रोटीन और बायोटीन का, जो कि हमारे बालों को बहुत अच्छा बनाता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है 2 टीस्पून के बराबर पॉपी सीड, जिसको खसखस भी बोलते हैं। इसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। खसखस के अंदर भी भरपूर मात्रा में एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी स्किन के लिए, आपके बोन्स के लिए। यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ड्राई कोकोनट। इसको अच्छे से चॉप कर लीजिए। ये कोकोनट भी हमारे हेल्थ के लिए, स्पेशली बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। अभी आप देख सकते हैं इसका मैंने पाउडर बना लिया है। और जो जो चीज़ें हमने रोस्ट की हुई थी वो अभी ठंडी भी हो चुकी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। तो अब क्या करना है कि इसको भी ग्राइंडर में डालना है और पाउडर बनाना है। बहुत फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने घी ऐड किया है तो बहुत फाइन पाउडर बनेगा भी नहीं और हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको ग्राइंडर में डाला और देखिए पाउडर हमारा बनके तैयार हो गया है। ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ये बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस रेसिपी का टेस्ट इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पे हैंडफुल ऑफ छोटी वाली इलायची यानी कार्डमॉम लिया हुआ है। इसको भी ग्राइंड कर लीजिए और अच्छा सा पाउडर बना लीजिए। अब हमें दूध बॉयल करना है, दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी इस रेसिपी में। तो अच्छे से मैंने दूध बॉयल कर लिया। अब इस रेसिपी को फाइनली हम लोग बनाने जा रहे हैं।
तो इसके लिए घी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। घी आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन घी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो मैंने ज़्यादा घी लिया है थोड़ा सा। ये अमरनाथ फ्लोर है, इसकी जगह आप गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, रागी फ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने अमरनाथ फ्लोर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये ग्रेन जो होता है ना, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ही क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है और इसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये कोकोनट का पाउडर है, इसको मैंने डाल दिया, और नट्स और सीड्स का ये पाउडर है, इसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाएं। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। आँच एकदम आपको धीमी रखनी है, ठीक है। ज़रा सा भी तेज आंच होगी तो ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स इसके जल जाएंगे। तो आपको आंच धीमी रखनी है और इसको लगातार चलाते रहना है। अब हमने जो मिल्क बॉयल किया था उसको इसी में डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं डालना है, अब देख लीजिएगा, अपने हिसाब से मिल्क डालिएगा। ये जो इंग्रेडिएंट्स है अच्छे से सोख हो जाने चाहिए मिल्क में, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है, ये थोड़ा सा थिक हो गया है, तो अब भी मैं थोड़ा सा और मिल्क इसमें डालूंगी। लगातार चलाते रहना है, इसको कुक करते रहना है। जो छोटी वाली इलायची का हमने पाउडर बनाया था उसको मैं इसी में डाल दूंगी ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाए। इसमें 2 इंग्रेडिएंट अभी और ऐड होने हैं इसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए। तो मैंने एक बड़े चम्मच से लिया हुआ है मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड किया है क्योंकि मिल्क पाउडर डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड की है, आप चाहें तो इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं या फिर चीनी ऐड कर सकते हैं। ब्राउन शुगर हमारे हेल्थ के लिए ठीक होती है जो वाइट वाली शुगर होती है उसके कंपेयर में, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाला। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इसमें थोड़ा सा और आप शुगर डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शुगर डाल देंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। शुगर वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। तो अच्छे से इसको चलाती जाऊँगी। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा बन के तैयार हो गया है। एक तरह से ना ये हलवा जैसा है, लेकिन बहुत ही न्यूट्रिशियस है ये हलवा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। इतना टेस्टी है ना कि पूछिए मत। ये जो हलवा है ना वो गाजर के हलवा से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये न्यूट्रिशियस भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको खाएंगे ना तो देखिएगा आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये जो हलवा है ये इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस है कि पूछिए मत। आपको रेसिपी देख के अंदाज़ा लग ही गया होगा। बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो आपके बालों को भी अच्छा बनाएंगे, आपकी स्किन को भी अच्छा बनाएंगे, बोन्स को भी अच्छा बनाएंगे, आपकी आई साइट भी इंप्रूव करेंगे। तो फ्रिज के अंदर इसको आप 4 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। डेली 1 चम्मच भी अगर आप खा लेते हैं तो आपको इतने सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे कि आपको फर्क खुद ब खुद दिखाई देगा। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से बहुत ज्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं होता है तो आपके हेयर सेल्स को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है। फॉलिकल्स होते हैं उनको एनफ ब्लड सप्लाई और एनफ न्यूट्रिएंट चाहिए ताकि आपके बाल लंबे घने हों। क्योंकि जब आपके हेयर फॉलिकल्स को एनफ न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो श्रिंक करना शुरू हो जाएंगे। और अगर फिर भी आप ध्यान नहीं देते हैं और हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड पे फोकस नहीं करते तो आपके हेयर फॉलिकल्स बंद हो जाएंगे और आपको गंजापन शुरू हो जाएगा। इसीलिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में इतना कोई खाने पे ख्याल नहीं रखता, इसी वजह से इतना ज्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम, गंजेपन की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। पहले इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। तो आदमी लोग होते हैं उन लोगों को तो चलो पुराने जमाने में फिर भी थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन लेडीज लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं था जितना अभी हो गया है। पहले एलोपेशिया का नाम कोई नहीं सुना था क्योंकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। सबके बाल बहुत अच्छे हुआ करते थे क्योंकि वो लोग घर का बना खाना खाते थे और एकदम 100% प्योर खाना खाते थे और हेल्दी खाते थे। आपने पहले के जमाने में किसी को मैगी, चाउमीन, बर्गर ये सारी चीजें खाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि मैगी, चाउमीन, बर्गर इसमें कुछ होता ही नहीं है। जब आप होल ग्रेन खाते हो ना तो आपको ज्यादा फायदा होता है। तो पुराने जमाने में लोग होल ग्रेन खाते थे और ताजा खाना खाते थे, वो लोग बासी खाना नहीं खाते थे। तो आपको भी इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप फ्रेश फूड खाएंगे, न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे और लड्डू की रेसिपी, देखिए इतनी सारी लड्डू की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और ये जो रेसिपी है ये भी पुराने जमाने की ही रेसिपी है। पहले के जमाने में लोग इस तरीके की रेसिपी बना के खाते थे और उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता था। तो इसको भी आप बनाइए, खाइए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो, काम की लगी हो, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। बिना लाइक किए मत जाइएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।